आज के समय में अगर किसी को जागरूक करने की आवश्यकता है तो वो हमारे समाज की महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो काम प्रतिनिधि को करना चाहिए था वो काम एक शिक्षक कर रहे हैं। प्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए इससे और सीख लेनी चाहिए कि उनके समाज के लोग हैं। प्रतिनिधि को लोग क्यों चुनते हैं? ताकि उनके दुख में, उनके सुख में, उनके तकलीफ में उनके साथ खड़े हों। लेकिन प्रतिनिधि को छोड़ के और कोई शिक्षक अगर खड़े हो रहे हैं तो शर्म आना चाहिए वैसे ऐसे प्रतिनिधियों को जिनको नहीं सूझता। समाज सेवा का एक मेरे अंदर भावना है और ये भावना अपने आप उजागर हमारे अंदर से होता है और लगातार इस प्रकार के कार्य करके मुझे खुशी और संपन्न महसूस होता है। आज का जो दिन है 3 जनवरी, ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और उन्होंने महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए लगातार शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। इसी अवसर पे कुछ विधवाओं के बीच हमने कंबल वितरण भी किया और कुछ छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। आज जो घर से लड़कियां निकलकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है, लड़कियां पढ़ना प्रारंभ कर चुकी है और कहीं न कहीं इसमें इनका बहुत बड़ा देन है। गार्जियन से अपील करना चाहेंगे, भले आप 2 रोटी कम खाएं, कपड़ा पुराना पहने मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें। नमस्कार, बेगूसराय जिला के चमथा 2 पंचायत में मैं आ चुका हूं और आज 3 जनवरी माता सावित्री बाई फुले जी का जयंती है। इसी शुभ अवसर पर नॉलेज पॉइंट एंड एजुकेशनल सेंटर के शिक्षक सह समाज सेवी चंदन सर के द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण और स्टूडेंट के बीच कॉपी कॉलम का वितरण किया गया है। इस तरह के कार्य को लेकर के क्या कह रहे हैं आप लोग, और हम लोग मिलेंगे यहाँ के जो चंदन सर है उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इस तरह का वो लगातार समाज सेवी काम हमेशा कर रहे हैं। जो प्रतिनिधि को करना चाहिए वो प्रतिनिधि कर नहीं रहे हैं और ये शिक्षक है और शिक्षक होते हुए बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है इस तरह के कार्य में? आप नए नहीं, हमेशा समाज के बीच रह रहे हैं, उनके साथ हेल्पफुल में हमेशा उनको साथ देते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ऑलरेडी हम जो है एक शिक्षक हैं, साथ ही साथ कहीं न कहीं हम एक समाज सेवा का एक मेरे अंदर भावना है और ये भावना अपने आप उजागर हमारे अंदर से होता है और लगातार इस प्रकार के कार्य करके मुझे खुशी और संपन्न महसूस होता है। इस तरह काम करते रहते हैं। आज 3 जनवरी माता सावित्री बाई फुले जी का जयंती है, तो महिला लोगों की, हमारी समाज के बहन बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश रहे? देखिए, आज का जो दिन है 3 जनवरी, ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इसी दिन के अवसर पे हम खासकर इसलिए इस तरह का आयोजन रखें क्योंकि आज के दिन 3 जनवरी 1831 ईस्वी को भारत का प्रथम शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और उन्होंने महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए लगातार शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। तो खासकर इनका ये दिन, ये जयंती बिल्कुल यादगार बना रहे, इसलिए इसी दिन पे ये ओकेजन किए और इसी अवसर पे कुछ विधवाओं के बीच हमने कंबल वितरण भी किया और कुछ छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। पहली ऐसी शिक्षिका नारी थी, उनके आने के बाद ही अपने समाज में जो भी महिला थी, लड़कियां थी, बहनें थी, उनको पढ़ने का वो अवसर दिए। इस पर क्या कहें? बिल्कुल निश्चित तौर पे उन्होंने अवसर दिया। आज जो घर से लड़कियां निकलकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है, उतना नहीं, दुनिया की कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की लड़कियां नहीं है। ये है एजुकेशन पावर, है ना, क्योंकि लड़कियां पढ़ना प्रारंभ कर चुकी है और कहीं न कहीं इसमें इनका बहुत बड़ा देन है। उससे पहले जो जितने भी लोग थे जो एजुकेटेड थे, सभी के सभी सर कहलाते थे, लेकिन उनके आने के बाद जिस तरह से वो शिक्षा फैलाई, शिक्षा की एक अलग जो जगह है, सर के बाद मैडम भी बने, जिस तरह से यहाँ कर रहे हैं। इसका मुख्य रीजन है क्योंकि पहले सर कहलाने का मतलब ये था पुरुष तो थे, लेकिन महिलाओं को पढ़ाना बिल्कुल पाप था। जिन घरों में महिलाओं को पढ़ाया जाता था उस घर की महिलाओं को परिवार से अलग कर दिया जाता था, परंतु इन्होंने इन समस्याओं को दूर किया और लगातार प्रयास के बाद महिलाओं में शिक्षा का अलग जगह आया। तो जब शिक्षित हुई महिला निश्चित तौर पे मैडम कहलाएगी। आज ये इस तरह का सेवा, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो उनको आगे आना चाहिए। आप कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, आप सिर्फ शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, फिर भी आप समाज के बीच उनको हेल्प कर रहे हैं। इस पर देखिए, कहीं न कहीं हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान पे हैं, बहुत ही गरीब है, तो इस तरह के कार्य से उनको कहीं न कहीं मदद मिल जाता है ना, और मदद मिल जाता है, यही हमारी खुशी है। और कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल कुछ नहीं, बस सभी गार्जियन से अपील करना चाहेंगे, भले आप 2 रोटी कम खाएं, कपड़ा पुराना पहने मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें। आज 3 जनवरी माता सावित्री बाई फुले जी के जयंती पे इसी गांव की बेटी जो कि बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं, इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इस मौके पे उन्हें कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप ही की धरती पर हम सभी आए हैं और आज 3 जनवरी माता सावित्री बाई फुले जी का जयंती है और चंदन सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पहल किया गया अपने समाज के लिए, क्या कहें?
कि सबसे पहले तो हम चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। आज के समय में अगर किसी को जागरूक करने की आवश्यकता है तो वो हमारे समाज की महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस घर की महिलाएं शिक्षित होती है ना, उस घर के बच्चे भी शिक्षित होते हैं, चाहे जो हो जाए। चंदन सर को बराबर देख रहे हैं अपने पंचायत में, किसी भी तरह की कठिनाइयां से जो ही पंचायत के लोग हैं वो गुजरते हैं तो उनमें हमेशा एक खड़े रहते हैं। देखिए, एक शिक्षक जो होते हैं ना, वो समझते हैं चीजों को, उनको पता होता है सही क्या है गलत क्या है। वो यही हमेशा उनकी कोशिश होती है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, उन्हें सही रास्ते पर लाना। तो शिक्षक का हमेशा यही सोच होता है। हमें लगता है कि चंदन सर उस सोच में अच्छे सोच के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। जो काम प्रतिनिधि को करना चाहिए था वो काम एक शिक्षक कर रहे हैं। प्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए इससे और सीख लेनी चाहिए कि उनके समाज के लोग हैं। प्रतिनिधि को लोग क्यों चुनते हैं? ताकि उनके दुख में, उनके सुख में, उनके तकलीफ में उनके साथ खड़े हों। लेकिन प्रतिनिधि को छोड़ के और कोई शिक्षक अगर खड़े हो रहे हैं तो शर्म आना चाहिए वैसे ऐसे प्रतिनिधियों को जिनको नहीं सूझता। हालांकि कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे हैं भी जो इनका सहयोग कर रहे हैं। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो सिर्फ वोट लेने का हाल जानते हैं। वोट मिल गया बात खत्म। कहावत है ना, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली हाल होती है। महिला नारी सशक्तिकरण पर क्या कहेंगे? जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले महिला थी और महिला के लिए काम की, और आप भी एक महिला हुए, तो इस पर क्या? देखिए, सावित्रीबाई फुले अपने आप में महान है। अगर वो नहीं होती तो शायद आज हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं होती। आज भी वही हाल होता जिस तरह से पहले मनुवादी और घृणित सोच के जो लोग थे, जिन्होंने महिला को महज एक वस्तु और एक दासी समझ कर रखा था। महिलाओं को घर में काम करने की चीज समझी जाती थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो महान योगदान दिया महिलाओं को आगे लाने के लिए, वो अवर्णनीय है। उसको हम वर्णन शब्दों से उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रगुजार हैं कि आज अगर हम बेटियां पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनका बहुत अहम योगदान। सर के लिए क्या कहेंगे? लगातार इस तरह का प्रयास उनकी तरफ से जारी रहे। देखिए, चंदन सर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे समाज में ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो प्रतिनिधि समाज के में सहभागिता लेते हैं, समाज के लोगों के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं, यहाँ तक इस बच्चे से लेकर बड़े तक सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है जो प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। दो पंचायत के लोगों से क्या पूछेंगे? जमथा 2 के पंचायत के लोगों से यही कहेंगे कि आप ऐसे समाज सेवी को बढ़ावा दीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि चंदन सर जैसे जैसे लोग आगे आए और समाज का उत्थान और कल्याण। बहुत तो देखिए, आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती समारोह में यहाँ पे चमथा 2 पंचायत की सभी ग्रामवासी उपस्थित हुए और इस जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाए। और इसी मौके पे शिक्षक सह समाज सेवी चंदन सर यहाँ पे आज कंबल वितरण किए, कॉपी किताब वितरण करके इस समारोह को बहुत ही धूमधाम से मनाए और महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी सभी को जागरूक किए। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और इस तरह का नेक कार्य को लेकर भी क्या कहेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।